लाओहू, बड़ा चीता, पूल में कूदा और एक इंसान के रूप में बदल गया। लेकिन उसके सामने वह युवा लड़का जो भूत बन चुका था, पहले ही खुद का एक विकृत रूप बन चुका था। उसकी उपस्थिति अजीब थी। लगभग ऐसा लगता था जैसे वह किसी दुस्वप्न का चित्रण हो, जो अतीत के प्रमाण लेकर आया हो। उसकी माँ ने उसे पुराने चीते को ढूंढने को कहा था, लेकिन मैं, अभी भी युवा, बस हंस कर उसे टाल दिया। लाओहू को जल्दी ही समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसका शरीर तनाव में था क्योंकि वह स्थिति का सामना करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बढ़ते खतरे के बावजूद उसने धीरे धीरे आशा की ओर रुख करते हुए खुद को देखा। शाओहू, छोटा चीता, 6 सालों से जंगल में था और इतने समय बाद उसने आखिरकार उत्तर पाया। तुम अब भी जंगल में खोए हुए हो, उसने कहा, जंगल के पार जाने की कोशिश करते हुए। वे चलते रहे, चाहे मौसम खराब हो या तूफानी। ये मायने नहीं रखता था अगर मूसलाधार बारिश हो या आंधी तूफान। उनके पास आगे बढ़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। हालांकि श्याओहू कभी कभी निराश हो जाता, लगभग हताशा के कगार पर। उनकी यात्रा के दौरान दोनों ने कई बाधाओं का सामना किया। लाओहू को लगा कि वह प्रगति कर रहा है, लेकिन कई बार अंधकार बहुत भारी महसूस होता था। श्याओहू को ऐसा महसूस हुआ कि यह बोझ असहनीय है। वे आगे बढ़ते रहे, भले ही उन्हें छायाओं से निकलने वाले राक्षसों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कड़ी मेहनत की, आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प किया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, लाओहू ने एक प्राचीन शक्ति की उपस्थिति महसूस की। फिर अचानक श्याओहू ने अराजकता को तोड़ा और आगे बढ़ा, लेकिन उसे कुछ परेशान करने वाली घटनाओं का सामना करना पड़ा। लाओहू खुद को यह महसूस करने से रोक नहीं सका कि खतरा पास आ रहा था और अपने प्रियजनों के खोने का दर्द उसे घेरे हुए था। वह श्याओहू को बचाना चाहता था और उसे सुरक्षित रखना चाहता था, लेकिन स्थिति केवल और खराब होती गई। आखिरकार एक दुखद हानि के बाद लाओहू एक पत्थर की मूर्ति के रूप में खड़ा हो गया, अपनी माँ की कब्र की हमेशा रक्षा करते हुए। उसने एक ही दिन में 2 परिवार के सदस्य खो दिए और शाओहू टूट चुका था। उसने तुरंत अपनी माँ और लाओहू दोनों के लिए एक अंतिम संस्कार आयोजित किया। हालांकि एक इंसान था और दूसरा चीता, उनके दिलों में वे पहले से ही परिवार थे। शाओहू ने लाओहू को अपने माता पिता के साथ दफनाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि परलोक में लाओहू हमेशा उसके माता पिता के पास रहेगा।